दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों फास्ट परफेक्ट टेंस से पहले मैं अपने चैनल मंगल जी सर पे प्रेजेंट टेंस और फास्ट टेंस के दो टॉपिक शेयर कर चुका हूं, जिसका मुझे आपके द्वारा शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और आज हम फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले फास्ट परफेक्ट। फास्ट परफेक्ट, फास्ट का मतलब भूतकाल। भूतकाल पूर्ण होना, कोई कार्य पूर्ण होना। भूतकाल में अगर कोई कार्य निश्चित समय अवधि से पहले पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ पाया जाता है, या दो कार्य समाप्त होते हैं, एक पहले और एक बाद, तो दोस्तों वो फास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दोस्तों आप देखते हैं इस टेंस की पहचान। कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुपकी थी, चुपके थे, क्या था, ये थी आदि आता है, तो दोस्तों वो फास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अब दोस्तों इसके बाद में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेड का। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों मेन वर्ब। इस टेंस में वर्ब की V3 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V3 का। चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो, अफर्मेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों मैं पहले भी बताया था, सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये चार प्रकार के सेंटेंस है, और चार प्रकार के सेंटेंसों के चार प्रकार के फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों के हिसाब से हम कोई भी हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन सेंटेंसों के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस एक साधारण सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक किसी कोई भाव नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में V3, V3 के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य है तो दोस्तों अन्य, और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों नेगेटिव, नेगेटिव को का मतलब नकारात्मक, इसमें नकारात्मक भाव होता है। और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में दोस्तों नोट, नोट के बाद में दोस्तों V3, V3 के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, या अन्य है तो अन्य, दोस्तों लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हेड, हेड के बाद में दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में V3 दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट हो तो, या अन्य हो तो अन्य, लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स लगाकर सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोस्तों वही हेड, हेड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट्स, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है। फिर V3, V3 के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स लगा के सेंटेंस को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों ये चार प्रकार के चार फॉर्मूले हैं चारों सेंटेंसों के। हम इन चारों फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, हमने फिल्म देखी थी। ये सेंटेंस है, हमने फिल्म देखी थी। हमने फिल्म कब देखी थी? पहले, बहुत बहुत पहले, भूतकाल में। हम फिल्म देख चुके हैं, हम फिल्म देख चुके हैं। दोस्तों इसके का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने से पहले हम देखते हैं ये इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का कोई भाव नहीं है। तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें हमने, तो हमने की मीनिंग वी। फिर हेड, हेड के बाद में दोस्तों वर्ब, वर्ब दोस्तों इसमें देखना, देखना, और देखने की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों सी, और यहाँ पे दोस्तों क्या है? V3, सीन, सीन द फिल्म। दोस्तों
ये सेंटेंस हो गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया इसका। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं तो दोस्तों कैसे हो जाएगा ये, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। ये लो दोस्तों, ये लो। और दोस्तों इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, तो ये हैड पहले आ जाएगा, हैड वी सीन द फिल्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अब दोस्तों इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वही हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट द फिल्म, क्या लिखे थी, फिल्म, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर मार्क्स लगाते हैं। दोस्तों ये चारों फॉर्मूलों के हिसाब से ये एक सेंटेंस के 4 रूप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये चारों प्रकार के रूल्स है। अब दोस्तों अब देखते हैं इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूजेज, दोस्तों इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, यानी कोई कार्य किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, वहां इस टेंस का प्रयोग होता है। तो जो पहले कार्य समाप्त हुआ है, पहले कार्य, पहले समाप्त कार्य, वो तो होता है दोस्तों फास्ट परफेक्ट का। किसका होता है, फास्ट परफेक्ट का, किसका दोस्तों, और बाद में समाप्त होता है दोस्तों, बाद में समाप्त दोस्तों वो होता है फास्ट सिंपल का, फास्ट सिंपल का। ठीक है दोस्तों, पहले समाप्त हुआ सेंटेंस फास्ट परफेक्ट का, बाद में समाप्त हुआ सेंटेंस फास्ट सिंपल का। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हेन का प्रयोग करता है। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हेन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब नोट्स करने की बात है, आफ्टर के बाद हम हमेशा, आफ्टर के बाद में हमेशा फास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फास्ट परफेक्ट का प्रयोग। और बिफोर के बाद में, बिफोर के बाद में दोस्तों हमेशा फास्ट सिंपल का प्रयोग होता है, फास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आफ्टर के बाद में हमेशा फास्ट परफेक्ट टेंस का, और बिफोर से के बाद में हमेशा फास्ट सिंपल का। आप जैसे वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। वर्षा आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, ये कार्य पहले हुआ, पहले, और बाद में वर्षा कब आई, घर पहुंचने के बाद में, ये कार्य हुआ दोस्तों बाद में। ठीक है दोस्तों, जो पहले कार्य है वो फास्ट परफेक्ट टेंस का, जो बाद में कार्य है वो फास्ट सिंपल का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ बिफोर है, तो दोस्तों ऊपर बताया था बिफोर के बाद में हमेशा फास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों बिफोर के बाद में इट रेन्स, फास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग। तो दोस्तों ये पहला प्रयोग है। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं दोस्तों, प्रयोग नंबर 2 दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्पीच में फास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में फास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में
डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे he said to me, I have completed my work। ये लो दोस्तों, he said ये डायरेक्ट स्पीच है। he said to me I have completed my work। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, he told। अब दोस्तों यहाँ told टू का किसमें said to का चेंज told में हुआ। दोस्तों जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तब ये नियम बता दूंगा। he told me। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा। अब आई दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा ही हैव, फास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा हैड्स, वी कंप्लीटेड, माई फर्स्ट पर्सन, इससे हिज वर्क। ये लो दोस्तों, ये इसमें इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। मीन्स प्रयोग नंबर 2, यूजेज नंबर 2, थर्ड यूजेज। अगर कोई शर्त पास्ट टेंस में पूरी नहीं हो तो दोस्तों इस टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे इफ के बाद में दोस्तों पास्ट परफेक्ट, फिर आगे दोस्तों वुड या शुड, हैव प्लस V3। दोस्तों अगर ये पोजीशन हो, अगर पास्ट टेंस में, अगर भूतकाल में आपकी शर्त पूरी नहीं होती है तो दोस्तों ये पोजीशन होगी। तब इफ के बाद पास्ट परफेक्ट दूसरा सेंटेंस ये होगा। जैसे इफ you had reached the station in time, you would have met your friend। ये लो दोस्तों, यहाँ इफ से यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। अगर तुम स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाते तो तुम अपने मित्र से मिल सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब यूजेज नंबर 4, अगर भूतकाल की कोई अपूर्ण इच्छा व्यक्त करने के लिए, विश if only
एज इफ आदि का प्रयोग करते हैं। अगर भूतकाल में अपूर्ण इच्छा व्यक्त करने के लिए इस टेंस में विश एक होने एज इफ आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे आई विश, आई hadn't found her। दोस्तों उसकी इच्छा ही नहीं थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं उसको फोन कर, ठीक है। जब उसकी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम इस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं भूतकाल में। अब दोस्तों ये तो हो गई इसका यूजेस। अब देखते हैं दोस्तों कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों कंपटीशन के क्वेश्चनों या बोर्ड के क्वेश्चनों को तुम इस रूल्स के हिसाब से आसानी से हल कर सकते हो। देखो दोस्तों बहुत सिंपल है। जैसे माय सिस्टर eat all the chocolate before my parents come home। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर he work very hard he fall ill। The patient died before the doctor arrived। दोस्तों ये 3 सेंटेंस है। हम कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम उन रूल्स और उन यूजेज के हिसाब से हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, हम पहले सेंटेंस को बिफोर से पहचान सकते हैं कि इसमें बिफोर बीच में आ रहा है और बिफोर के बाद में ये सेंटेंस फास्ट सिंपल टेंस का होता है और ये सेंटेंस फास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो दोस्तों माय सिस्टर हैड ईटन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। माय सिस्टर हैड ईटन ऑल द चॉकलेट बिफोर माय पेरेंट्स, यहाँ कम का दोस्तों केम हो जाएगा, कम का केम। दूसरा आफ्टर के बाद में दोस्तों मैं आपको बताया था प्रेजेंट फास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ही हैड वर्क वेरी हार्ड ही। अब दोस्तों ये फास्ट परफेक्ट टेंस है, फास्ट परफेक्ट है तो ये फास्ट सिंपल होगा। ये कौन सा टेंस होगा? फास्ट सिंपल। तो यहाँ पर है आ रहेगा। तीसरा द पेशेंट्स डाई बिफोर के बाद में वही, यहाँ पर दोस्तों द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। दोस्तों ये सेंटेंस हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। थैंक यू दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।